आज मैं कबीर के पद आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग पहले जान चुके हैं, 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं रैदास के साथ साथ कि भक्ति काल के अनन्य उपासक, भक्ति काल के अनन्य कवि, समाज सुधारक और रचयिता कबीरदास रह चुके हैं। भक्ति काल को एक स्वर्णिम युग तक पहुँचाने के लिए कबीर का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। उनके गुरु कौन थे? रामानंद थे, और वे रामानंद के अनन्य भक्त थे, शिक्षक थे। आप लोग सभी जानते हैं कि पारंपरिक पाठ्य पुस्तक से उनका किसी भी प्रकार से परिचय नहीं हुआ था, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी थे। बचपन से ही आत्मा और परमात्मा के विषय में वे जानते थे। वे जानते थे कि ईश्वर तक पहुंचने का सरल सहज मार्ग क्या था। पहला मार्ग था गुरु को महत्व देना। गुरु के बगैर ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता समाप्त हो जाता है, अर्थात गुरु का महत्व। सहज सरल भाषा का प्रयोग, जिससे कि साधारण जन साधारण समझ में आ सके उनको, इसीलिए सधुक्कड़ी भाषा, साधुओं की भाषा या पंचमेल भाषा का प्रयोग। क्योंकि कबीर जो है मस्त मौला थे, फकीर थे, यहाँ वहाँ यत्र तत्र घूमते थे, इसीलिए जहाँ गए वहाँ की भाषा को उन्होंने अपनाई और अपने रचना में, अपने पदों में उसे उड़ेल दिया। और तृतीय बात, रहस्यात्मकता, आत्मा और परमात्मा का रहस्य, जीव और जगत का रहस्य उन्होंने निकाला है, उन्होंने समझाया है। आत्मा परमात्मा तक, हमारा शरीर उन तक, उस विशाल ईश्वर तक कैसे मिल सकती है, उसका सहज सरल मध्यम मार्ग में उपाय। और इसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि हमें इस जीव जगत, इस लौकिक दुनिया का माया त्याग करना चाहिए। एक पंक्ति में उन्होंने कहा भी है कि माया महा ठगिनी हम जानी, अर्थात माया हमें ठगाती है, और उस माया में, उस चक्र में एक बार अगर हम पड़ गए तो ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। इस माया को लेकर के ही सबसे पहला पद आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला पंक्ति इस प्रकार है, माया महा ठगिनी हम जानी, अर्थात माया हमारे मन में जो अपने परिवार वर्ग के प्रति प्रेम की भावना है, या धन दौलत, घर बार, ऐश्वर्य के प्रति माया है, ये हमें ठगाती है। ये ईश्वर तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा रुकावट है, ये हम जानते हैं, ऐसा कबीर का कहना है। उसके बाद वो कहते हैं, तिरगुण फांसी लिए कर डोले, बोले मधुरे वाणी। तिरगुण, तिर मतलब तीन, और गुण मतलब लोक, तीनों लोक। वो क्या क्या है? स्वर्ग है, मर्त्य है, पाताल है। तीनों लोकों को अपने फांस में, अपने फंदे में लेकर वह डोलता रहता है, वह घूमता रहता है। बोले मधुरे वाणी, जो गलत काम करता है वो तो मधुर भाषा बोलता है, अर्थात माया अपने चंगुल में आपको फंसाने के लिए बड़ी मधुर वाणी में आपको फंसाता है, और उसके बाद आप जब माया के वश में आ जाते हैं तब ईश्वर की प्राप्ति कदापि आपको नहीं होती है। अब माया किस किस रूप में कहाँ कहाँ विराज करते हैं, उसकी पूरी व्याख्या कबीर ने अपने इस दोहे के द्वारा उन्होंने प्रस्तुत की है। कहा है कि वे केशव यानी नारायण के, कमला यानी लक्ष्मी के रूप में विराजते हैं। केशव के कमला हुई बैठी, शिव के भवन भवानी, अर्थात शिव के घर में वे दुर्गा माता के रूप में निवास करते हैं, और केशव यानी कृष्ण के, वो नारायण के वे लक्ष्मी, महालक्ष्मी के रूप में विराज करते हैं। पति के पत्नी के रूप में माया विराज करते हैं, अर्थात अगर पति का पत्नी जो है वो माया रूपिणी होगी तो वह पति कभी भी ईश्वर तक पहुंच नहीं पाएगा। सभी दुनिया माया के वशीभूत है। पंडा, पंडा यानी जो ईश्वर तक हमें पहुंचने, मूर्ति तक हमें पहुंचने देता है, उसे पंडा कहा जाता है। पंडा के मूरत हुई बैठी, तीरथ घूमे पानी। जिस तरह मूर्ति दर्शन तक हमें पहुंचाने के लिए पंडा ले जाता है, उसकी जो माया है मूर्ति के साथ, वैसी माया। और उसके बाद कहा है, तीर्थ के पानी के रूप में वह विराज करता है।
पंडा के मूर्ति में माया विराज करता है और जितने सारे तीर्थ स्थल है वहाँ के पवित्र जल के रूप में वह विराज करता है। जोगी के जोगन हुई बैठी, योगी महाराज की योगन उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय है, उस रूप में माया विराज करता है। और राजा के सबसे प्रिय कौन है? रानी है। राजा के रानी के रूप में माया विराज करती है। काहू के हीरा हुई बैठे, काहू के होई कौड़ी, अर्थात किसी के लिए वो हीरा के समान है, किसी के लिए वो 2 कौड़ी 1 कौड़ी के समान है। अर्थात जो राजा है उसके लिए वो हीरा समान है और जो रंक है, जो गरीब है, उसके लिए वो काना कौड़ी 2 पैसे के समान है। भक्त के भक्तिन हुई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्माणी, एक भक्त के लिए वो भक्तिन के समान है, उसकी स्त्री के समान है। और भवानी की कौन है? ब्रह्मा, ब्रह्मा के पत्नी ब्रह्मानी के रूप में वह उपस्थित है। अर्थात हर जगह पर नारी को ही यहाँ पर माया का रूप में दिखाया गया है। नारी माया है जो ईश्वर तक पहुँचने के लिए बाधक सिद्ध है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी, ये नहीं कहने वाली, अकथ, अ मतलब न, कथ मतलब कथनीय, न कहे जाने वाली कहानी है। अर्थात कबीर कहते हैं सुनो साधुओं, सुनो भाई साधो, मतलब सुनो साधुओं, ये नहीं कहने वाली कहानी है, लेकिन मैं तुम सबको इसीलिए कह रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें आगाह कर सकूँ, तुम्हें मैं कह सकूँ कि माया महा ठगिनी है। माया तक तुम पहुँचने की कोशिश भी मत करना, माया को अपने समक्ष भटकने भी ना देना। माया परमात्मा तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा बाधक चिन्ह है। यहाँ काव्यगत सौंदर्य क्या होगा? पहला जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि ये पूरा त्रिगुणात्मक प्रकृति जो है वो माया के वश में है। दूसरा, कबीर जो है, कबीर के अनुसार माया ही जीवों का नाश करती है, वह ईश्वर तक पहुँचाने का बहुतायत साधन नहीं है। और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर कहाँ पर है? हीरा होई, भवन भवानी, माया महा, म की आवृत्ति, भ की आवृत्ति, ह की आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार। और काहू के कौड़ी कानी, क की आवृत्ति है, तो इसे अनुप्रास ना कहकर अगर आप वृत्त्यानुप्रास कह देंगे तो वो ज्यादा सटीक रहेगा। और भाषा, जैसे कि आप जानते हैं, पंचमेल भाषा है या सधुक्कड़ी भाषा है। पहला पद अभी नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपीज में। धन्यवाद।